साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग भारत और उसके पड़ोसी कुछ ऐसे सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में बात करेंगे जो विभिन्न वजहों से चर्चा में थे और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको मैप में भी देखेंगे और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको भी देखेंगे। ये जो पूरा आर्टिकल है ये विजन आईएएस का जो पीटी 365 आता है, तो पीटी 365 का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला संस्करण है उसमें ये चीज़ें दी गई हैं, तो वहीं से इसको लिया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी सेती बांध के बारे में। पश्चिमी सेती बांध ये आपका नेपाल में है। इसको आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। तो ये आपका वेस्ट सेती डैम, ये नेपाल, ये आपका नेपाल का मैप है, यहाँ पे नेपाल में दिखाया गया है। तो इसके बारे में बात करें कि संदर्भ क्या है, तो देखिए नेपाल और भारत ने एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। यह एमओयू पश्चिमी सेती और सेती नदी परियोजनाओं को विकसित करने से संबंधित था। सेती, जिसका मतलब होता है सफ़ेद नदी, को सेती गंडकी के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिमी नेपाल में प्रवाहित होने वाली एक नदी है और यह अन्नपूर्णा गिरिपिंड से निकलती है। यह देवघाट क्षेत्र के निकट त्रिशूली नदी में मिलने से पूर्व महाभारत रेंज से होकर गुजरती है। यह त्रिशूली की बाएं किनारे की एक सहायक नदी है। अब बात कर लेते हैं दूसरा स्थल लुम्बिनी। लुम्बिनी भी आपका नेपाल में है। यहाँ आप मैप में आप देखिए तो यहाँ पर आपका लुम्बिनी नेपाल में दिखाया गया है। तो लुम्बिनी के बारे में बात करें तो पिछले कुछ दशकों में यह पहली बार है जब भारत के प्रधानमंत्री ने लुम्बिनी, जो कि नेपाल में, यहाँ का दौरा किया। लुम्बिनी के बारे में बात करें तो लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ सिद्धार्थ गौतम का जन्म जो है 623 ईसा पूर्व में हुआ था। यह दक्षिणी नेपाल के तराई मैदानों, नेपाल के रूपदेही जिले में स्थित है। यह भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से 125 किलोमीटर दूर है और इस स्थल को अब बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इसे प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1956 द्वारा संरक्षित किया जा रहा है और साथ ही यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। आपसे एक प्रश्न पूछूं तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब आगे चलते हैं गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र के बारे में। पहले इसको मैप में देख लीजिए, गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र ये है कहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखिए ये दिखाया गया है गोगरा हॉट स्प्रिंग रीजन। ये लद्दाख और चीन के पास में है, मतलब ये पूर्वी लद्दाख में ये चीज़ आता है, गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया। इसके बारे में बात करें यह क्यों चर्चा में रहा है, तो देखिए भारत और चीन के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटना शुरू कर दिया है। इससे पहले चीन ने देपसांग मैदानों सहित हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट से अपने सैनिकों को हटाने से मना कर दिया था। यह क्षेत्र दोनों पक्षों के बीच टकराव के केंद्र बिंदु बने हुए थे। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 हॉट स्प्रिंग नामक क्षेत्र में स्थित है, जबकि पेट्रोलिंग पॉइंट 17A गोगरा पोस्ट नामक क्षेत्र के पास है। ये दोनों क्षेत्र पूर्वी लद्दाख के गलवान में चांग चेनमो नदी के निकट अवस्थित हैं। यह क्षेत्र काराकोरम पर्वत श्रृंखला के उत्तर में अवस्थित है, जो पेंगोंग तोशो झील के उत्तर में और गलवान घाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। आगे चलते हैं दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड के बारे में। इसको पहले आप मैप में देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ पर देखिए ये दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड यहाँ लद्दाख में है, 4 नंबर ये दिखाया गया है। अब इसके बारे में बात करते हैं तो देखिए यह सड़क मार्ग जो है लेह को, लद्दाख के लेह को काराकोरम दर्रे से जोड़ता है। यह लद्दाख को चीन के सिंजियांग प्रांत से अलग करता है। इसकी लंबाई 225 किलोमीटर है। दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड जो है ये सड़क मार्ग भारत की सबसे उत्तरी चौकी दौलत बेग ओल्डी के साथ संपर्क प्रदान करता है। इसमें दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टी है। इसे मूल रूप से 1962 के युद्ध के दौरान बनाया गया था। 1962 का जो भारत चाइना का युद्ध होता है इस दौरान बनाया गया था। हालांकि 2008 तक इसका उपयोग करना बंद कर दिया गया था। दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड राजमार्ग भारतीय सेना को तिब्बत सिंजियांग राजमार्ग के उस हिस्से तक पहुंच प्रदान करता है जो अक्साई चीन जिसपे चीन का कब्जा है, अक्साई चीन से होकर गुजरता है। यह सड़क मार्ग अक्साई चीन में वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लगभग समानांतर है। अब बात करते हैं पेंगोंग तसो झील के बारे में। पेंगोंग तसो, इसको पहले आप मैप में देखिए पेंगोंग तसो को। यहाँ पर तो ये देखिए आपका पेंगोंग तसो है, 5 नंबर पेंगोंग तसो को यहाँ पे दिखाया गया है लद्दाख में। ठीक है, ये लद्दाख और चाइना के बॉर्डर पे है। तो इसके बारे में बात करते हैं
विदेश मंत्रालय ने 2020 के सीमावर्ती गतिरोध वाले स्थल के करीब पैंगोंग त्सो झील पर एक दूसरे पुल के एक जो दूसरा पुल चाइना के द्वारा बना रहा है उसके निर्माण की पुष्टि की है। पैंगोंग त्सो तिब्बती भाषा में इसका अर्थ होता है उच्च घास भूमि वाली झील है। यह भारत चीन सीमा पर हिमालय श्रृंखला में 4,350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। यह फैक्ट जरूर याद रखिएगा कि विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है, तो पैंगोंग त्सो झील है। यह एक एंडोरेहिक झील है। क्या है? एंडोरेहिक झील है। इसकी लगभग 160 किलोमीटर की कुल लंबाई में एक तिहाई भारत के हिस्से में लद्दाख क्षेत्र में, जबकि शेष 2/3 चीन में है। इसे रंग बदलने के लिए जाना जाता है। यह अलग अलग समय पर नीले, हरे और लाल रंग में दिखाई देती है। अब बात करते हैं शिंकुला दर्रे के बारे में। शिंकुला दर्रा पहले आप मैप में देखिए। शिंकुला दर्रा आपका ये हिमाचल और लद्दाख की सीमा पर है। 6 नंबर शिंकुला दर्रा। अब आगे चलते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सीमा सड़क संगठन बीआरओ शिंकुला दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा। इसका निर्माण 2025 तक योजक परियोजना के तहत किया जाएगा। यह हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगी। यह लद्दाख की जास्कर घाटी और हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी के मध्य अवस्थित है। शिंकुला दर्रा विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सुरंग अटल सुरंग रोहतांग में अवस्थित है। अब बात करते हैं माड़ाला या मानाला दर्रा, जो कि उत्तराखंड में है। इसे पहले आप मैप में देखिए, तो यहाँ 7 नंबर आप मैप देखेंगे, यहाँ पर यह है उत्तराखंड, मानाला पास। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने मानाला, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, तो यहाँ के माड़ा गांव, जो कि चमोली जिले में, यहाँ से माड़ा दर्रे तक कनेक्टिविटी परियोजना की आधारशिला रखी है। माड़ा गांव को माड़ा दर्रे से जोड़ा जाएगा। माड़ा दर्रा या माना दर्रा 18,192 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह भारत और चीन की सीमा के बीच अंतिम बिंदु है और यह भारत और तिब्बत के बीच का एक प्राचीन व्यापार मार्ग भी है। इसे डुंगरीला मानाला या माड़ाला दर्रे को डुंगरीला दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर अवस्थित है। माड़ा गांव जो है, जहां से ये कनेक्टिविटी परियोजना चालू की गई है, माड़ा गांव सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और यहाँ भोटिया, जो कि मंगोल जनजाति होती है, इस भोटिया लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। अब बात करते हैं नेचीफू सुरंग के बारे में। नेचीफू सुरंग, इसको आप पहले मैप में देखिए। ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है, यहाँ पर नेचीफू टनल है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने नेचीफू सुरंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, के उत्खनन कार्य के समापन के लिए सफलतापूर्वक विस्फोट किया है। नेचीफू सुरंग बालीपारा 4 दुआर तवांग रोड पर बनाई जा रही है। यह असम के बालीपारा को चीन की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ेगी। इसके उत्खनन को बीआरओ के प्रोजेक्ट वर्तक के तहत पूरा किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों में रहे स्थल थे जो भारत और उसके पड़ोस में स्थित रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।